ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, बहुत बहुत भाग्यशाली, कोटों में कोई भिखारी से राजा बनने वाले, और पशु तुल्य से पूज्य देवता बनने वाले, जो आपने हिम्मत का कदम उठाया है आने के लिए, तो शिव भगवान जो भोला भी है, भंडारी भी है, थोड़े में राजी होने वाला है, भरपूर करने वाला है, तो आपको सब समस्याओं, विघ्नों, बाधाओं से मुक्त करता है और आपके भंडारे भरपूर करता है। संगम युग सारे कल्प में विशेष युग है, हीरे जैसा युग। तो उसका एक और रविवार हमको मिल गया, तो इसमें बाबा के दिए हुए हीरे देने का पुरुषार्थ करते हैं। आज इस 2 घंटे के सेशन में, क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो कि 16 दिन चलता है, और इसमें हम पितरों से लेन देन करते हैं। हम श्रद्धा भाव देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, और बदले में शुभ कामनाएं, आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त करते हैं। तो इस श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देंगे किसको? निर्वैर भाई, क्योंकि अपने परिवार भी तो लौकिक परिवार, उनमें जो हमारे पूर्वज थे, पितृ हैं, उनका तो करेंगे। दूसरा अलौकिक परिवार है, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा जो हमको दिया है, सबसे श्रेष्ठ परिवार, उससे बढ़िया, उससे ऊंचा, उससे बड़ा कोई परिवार कभी भी होता ही नहीं। तो उसके वरिष्ठ भाई, यानी वो भी अपने पूर्वज ही हुए, जो हमसे पहले हुए वो हमारे पूर्वज, पूर्व यानी हमसे पहले जो जन्मे हुए वो पूर्वज। तो 19 तारीख को निर्वैर भाई ने अपना साकार शरीर छोड़ के बाबा की गोद में चले गए। हम अलौकिक परिवार के पूर्वजों को मरना नहीं कहेंगे, वो भगवान की जो बाप है उसकी गोद में जाना है।
तो ये दुख की बात नहीं होती ना, परमात्मा की गोद में जाना। और जो भरपूर होके जाता है, संपन्न होके जाता है, संपूर्ण होके जाता है और खुशी खुशी जाता है, जो पता है यहाँ सेवा करके अब आपकी गोद में, तो दुख की तो इसमें कोई बात नहीं होती ना। और हम श्रद्धांजलि उनको देते हैं। कुछ आवाज है? तो श्रद्धा, इसको भी समझ लो। वैसे ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, हर शब्द के अर्थ को जानना चाहिए, तब उसका फायदा। तो श्रद्धा की अंजलि, तो श्रद्धा क्या होती है? कोई बता होगा श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा के अंदर स्नेह होता है। स्नेह यानी प्रेम, प्यार, तीन शब्द रखे गए इसके लिए, स्नेह, प्यार, प्रेम। लेकिन ज्यादा स्नेह का प्रयोग बाबा करता है। आज की मुरली भी आप पढ़ के आए होंगे, तो उसमें स्नेह के सागर बाबा, स्नेही बच्चे। तो जिसमें स्नेह भी हो, जिसमें सम्मान भी हो। स्नेह तो हम बराबर वाले, बड़े छोटे सबसे कर सकते हैं। सम्मान किसका करते हैं? हमसे बड़ों का। तो जिसमें स्नेह भी हो, सम्मान भी हो, तो श्रद्धा बनती। समझे? इसलिए श्राद्ध पक्ष इसलिए कहा कि वो बड़ों के लिए है ना, तो उसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा से श्राद्ध बना। तो थोड़ी निर्वैर भाई जैसा इनका नाम था, नाम है, वैसा इनका आचरण भी है। निर्वैर का अर्थ क्यों है? जिसका किसी से बैर ना हो। तो इनका पाठ जो यज्ञ में रहा, इसे के ढंग से रहा कि कोई भी इनसे नाराज या दुखी नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। तो एक तो सीख हमारे लिए यही है कि हम भी इसे ढंग से लेन देन, वार्तालाप, जो भी व्यवहार है, इसे ढंग से करें, कोई हमसे दुखी ना। बाबा कहे ना दुख दो ना दुख लो, कि दुख देंगे तो दुखी होके मरे। तो अपना ब्राह्मण कल्चर सुख देने का है, दुख का लेन देन नहीं है। वो दूसरी बात है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा से भी शुरू में कितने सब लोग खिलाफ हो गए थे, वो अलग बात है, क्योंकि लाइन बदली करनी थी। पुराना जो एक ड्रा चल रहा था नकली झूठ का, भक्ति नकल है, ज्ञान की नकल है, लोग उसमें डरे हुए थे, एक लीक पर बंधे हुए थे, और वो लीक बदलनी पड़ी तो नई बात होने से, जबकि सच्ची थी। तो झूठ से सच पे आने पे बहुत लोगों की दुकानदारी, बहुत लोगों की पूछ, बहुत लोगों की चौधर पे असर पड़े। जो झूठे घर में भी अपनी बना रहे थे,
एक डरा, समाज में भी, गांव में, सरकार में, हर जगह। तो उनको फर्क पड़ा था, इसलिए लोग नाराज हो गए। तो उसमें हम ब्रह्मा बाबा को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई इस ढंग से कोई नाराज हो तो हो, सोबर हो, उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहीं, क्यों, लोगों का काम है कहना। तो इसकी बेपरवाह बादशाह बाबा ने कहा, परवाह भी नहीं कर। तो निर्भय भाई ने, जिनका जन्म 1938 में हुआ और यज्ञ 1936 में रचा गया, यानी 2 साल बाद, और शरीर छोड़ा 24 में। तो इनको कितने साल मिल के ये ज्ञान में आए 1959 में, जब ये भारत में आ गया था, 50 में आ गया था, और 9 साल बाद ये यज्ञ में आए, ज्ञान में आए। और मम्मा उस टाइम आई गई हुई थी जालंधर, पंजाब में इनका जन्म हुआ। फिर ये नेवी में सर्विस करते थे, एयरफोर्स, नेवी, ये फौज का एक अंग है। समुद्री जहाज वगैरह नहीं हो, वह भी फौज है अपनी, उसमें सर्विस करते थे। 9 साल इन्होंने नेवी में सर्विस की, और 63 में, 59 में ज्ञान में संपर्क आए। 4 साल बाद 1963 में इन्होंने सर्विस छोड़ के समर्पण कर दिया। छोटे से कुमार थे, 25 साल की उम्र में, 21 साल में ज्ञान में आए, 25 साल की उम्र में समर्पण कर दिया। और ये कितने साल इनको मिल गए पुरुषार्थ के लिए, बढ़िया 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 संगम युग इनका हाथ आ गया, और इन्हें भी कसर नहीं रखी। देश में विदेश में मधुबन के जनरल सेक्रेटरी वर्षों रहे। ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ 2 साल साथ रहने का मौका, ब्रह्मा बाबा के साथ समझो 59 से लगाओ तो 10 साल, और बाकी प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, इनके साथ भी पूरे कार्यकाल रहे। और ज्यादातर मधुबन में ऑफिस संभाला है इन्होंने। महासचिव पद पर है। महासचिव एक किसी संस्था का बहुत बड़ी चीज हो, जो भी गतिविधि होंगी वो उसके सामने से होके जाए, उसे पास करनी पड़ेगी, और अपने पद पर ये खड़े रहे। तो हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि हम भी जब संगम युग पे उसी भगवान के बच्चे बने हैं, उसी यज्ञ के हम वत्स हैं, तो हम भी इनकी तरह कोई कसर ना रखें। हम भी इतना पुरुषार्थ करें कि पीछे रहने वाले हमने भी इसी प्रकार श्रद्धांजलि दें। तो राइट, ठीक है बात, ऐसा करेंगे ना? ऐसा ना हो कि कोई जाने कोई नहीं। इन वाइल्ड डस्ट कि यूं ही आए यूं ही चले गए, पता ही ना चले, ऐसे नहीं। क्योंकि बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। यही खेल है। प्रत्यक्ष करना बच्चों द्वारा क्या है?
हम 10, 20, 50, 100, 1000 कितने को बाबा का परिचय दें और बाबा से जोड़ दें, यज्ञ से जोड़ दें, तो हमने इतना सा तो प्रत्यक्ष बाबा को किया। क्यों कोई जानते ही नहीं, ढूंढते रहते हैं, हमें पता है, तो हमारा कर्तव्य भी है और कमाई भी है। जितनी आत्माओं को हम बाबा से जोड़ देंगे उतनी हमारी कमाई भी है और फर्ज भी। इसलिए आज ये हम भी श्रद्धांजलि के साथ संकल्प करें कि हम भी कोई कसर नहीं रखेंगे, निर्वैर भाई की तरह हम भी बगैर किसी से बैर भाव किए आगे बढ़ेंगे और अपना खाता इनकी तरह भरपूर करके जाएंगे, क्योंकि किसी को भी कभी भी जाना हो सकता है। और भी कितने भाई हैं, अमीर चंद भाई हैं, देखो वो बीन से पहले चले गए, और भी कितने हैं, तो जाना सब नहीं है। तो श्रद्धांजलि के लिए एक स्टैंजा बजाओ।